नमस्कार, आपका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है। आंवला डिजिटल मीडिया आज बहुत ही गंभीर विषय पर इसलिए चर्चा कर रहा है कि कल राज्य की जो सबसे गंभीर समस्या थी, बहुत ही संवेदनशील समस्या थी, 19 साल की अंकिता के न्याय की समस्या थी, उसका ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को देने के लिए राज्य गठन में महती भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी देने जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रधानमंत्री को देने जा रहे थे। क्या ये परंपरा हमारे देश में, राज्य में शुरू हो नहीं सकती कि हम लोग अपनी समस्या को अपने ट्रिपल वीआईपी, वैसे तो वीआईपी कल्चर कहीं भी हमारे संवैधानिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन बन गया है आज़ादी के बाद से, होना नहीं चाहिए था लेकिन दर्ज हो गया है। तो क्या इस वीआईपी कल्चर के खिलाफ हमारे आंदोलनकारियों को, जिन्होंने राज्य गठन में अहम भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या प्रधानमंत्री से नहीं मिलने देना चाहिए था? क्या समस्या है राज्य की, उससे संबंध में राष्ट्रपति से नहीं मिलने देना चाहिए था? मिलने की अगर कोई इच्छा तक रख रहा है, ज्ञापन तक बना रहा है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर दे रही है। उन आंदोलनकारी की आत्मा को क्या ठेस नहीं पहुंचती हो गई, जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया है, इस राज्य गठन में बलिदान दिया है? ऐसे ही जैसे देश के बलिदान के लिए कई शहीदों ने अपना जीवन निर्वाह कर दिया था, अपना जीवन बर्बाद कर दिया था देश की आज़ादी के लिए, क्या उनको इज्जत नहीं मिलनी चाहिए थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि हमारे जो है राज्य में आज की तारीख में लगभग 11,000 से ज़्यादा आंदोलनकारी हैं, और जब आंदोलन की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो गिने चुने 2, 4, 10, 12 ही हमें दिखाई देते हैं। आखिर बाकी हैं कहाँ? लेकिन सवाल की शुरुआत हम करेंगे उन लोगों से जो कल जिनको जो है गिरफ्तार इसलिए कर दिया गया था कि प्रधानमंत्री को खून भरा पत्र लेकर गए थे। वहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ में भी इन्हें गिरफ्तार कर दिया था कि ये प्रधानमंत्री को अपना पत्र ना दे पाएँ, उसी प्रकार पत्र ना दे पाएँ राष्ट्रपति को, इसलिए कल ये गिरफ्तार हो गए थे। कल आपने हमारी खबर भी देखी थी, उसमें कमेंट भी किया था, व्यूज़ भी आपने अच्छे दिए थे। इसी कड़ी में बात करेंगे राजेंद्र गैरोला जी से कि आखिर गैरोला जी, क्या गठन इसलिए हुआ था राज्य का कि हम लोग मात्र अपनी समस्या तक राष्ट्रपति को ना दे पाए, प्रधानमंत्री तक को ना दे पाए? धन्यवाद आंवला न्यूज़ का। इस उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए जो संघर्ष और जो लड़ाई और जो शहादतें इस राज्य ने दी, वो राज्य जिस प्रकार से बना, आज हम बहुत दुखी हैं इस बात से कि इस राज्य को लेने के लिए इतना संघर्षों की लड़ाई उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हमने लिया, और ये लिया कि ये राज्य देवभूमि बनेगा, दानव भूमि नहीं बनेगा। और इस राज्य के जल जंगल ज़मीन से इतना लगाव था हम युवाओं को, उस समय राज्य की लड़ाई भी हम लोग लड़े, और तमाम 11 से 12,000 लोग आज इस आंदोलनकारी के वो जो है सब सुख सुविधाएँ भी ले रहे हैं जहाँ तक है। और जहाँ तक ये भी है कि आज जो है अंकिता और केदार भंडारी और इस तरह की हत्याएं, निर्मम हत्याएं और महिलाओं का सम्मान के साथ चोट पहुँचाना और निर्मम हत्या के साथ आज जो ये राज्य दानव राज्य जो बन चुका है, तो आज इससे बहुत क्षुब्ध हैं। आज बहुत परेशान हूँ कल की घटना को देख करके कि हम घर से जब निकलते हैं तो हमारी पैरवी रैकी पुलिस द्वारा की जाती है, और जब हम घर से निकलते हैं तो पुलिस को देखिए हमारा पीछा करते हुए हमें तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है, और उसके बाद हम लोगों को जो है उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें पूरे दिन भर थाने में रखा जाता है। बहुत गंभीर विषय आपने आज छेड़ा। आज दिल बहुत दुखी है कि हम आज जिस राज्य को बनाने के लिए हमने सोचा था कि ये देवभूमि, हमारी माताएं बहनें मातृशक्तियाँ सुरक्षित रहेगी, हमारा राज्य होगा, हमारा राज्य होगा, परंतु आज बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ कल की बातों से, और आज बहुत दुखी हूँ। आपके सामने कह रहा हूँ कि कहाँ गए राज्य आंदोलनकारी? आज सब बंट चुके हैं। सबसे मेन बात भाई साहब ये है कि आज जो है जितने राज्य आंदोलनकारी हैं, कोई किसी पार्टी का आदी हो गया है, कोई किसी पार्टी में चले गया है, कोई किसी पार्टी में चले गया। आज जो है अगर वो राज्य आंदोलनकारी जिस प्रकार से जब हमारा नेतृत्व करते थे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी, तो आज वो भी दुखी होंगे कि सारे राज्य आंदोलनकारी बढ़ चुके हैं। बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है कि राज्य आंदोलनकारी बढ़ चुके हैं, क्यों पार्टियों में बढ़ चुके हैं, या पार्टियों ने इनको बंटवा दिया है? डिवाइड एंड रूल की रणनीति यहाँ पर पैदा हो गई। हमारे साथ सरोजनी थपलियाल मैडम भी हैं, जो युवा न्याय संघर्ष समिति के तहत अंकिता की न्याय लड़ रही थी, अनशन में बैठी थी, तबियत खराब हो गई थी, उसके बाद अस्पताल में भर्ती इन्हें कराना पड़ा। क्या कहेंगी मैडम, क्या बढ़ चुके हैं हम लोग?
नमस्कार, आंवला न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हाँ, बढ़ चुके हैं क्योंकि मैंने देखा धरना हो रहा है, उस पर भी गिने चुने आंदोलनकारी आ रहे थे और जो भूख हड़ताल में जब बैठे और जब हमें अभी जाना था, हमें देहरादून कूच करना था, तब भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिए और जब हम जाते भी हैं तब भी बहुत कम मात्रा में जाते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, बंटना क्यों? ये उत्तराखंड में रहकर राज्य आंदोलनकारी होकर ये राज्य की प्राप्ति हमने इसलिए नहीं की थी कि हम बंटेंगे या किसी पार्टी में। ठीक है, तुम पार्टी का सपोर्ट करो, जो अच्छा आता है उसका सपोर्ट करो, जो हमारी भी सुनेगा। ऐसे ऐसे नेता आएंगे, ऐसे ऐसे कुकृत्य आएंगे, ऐसे ऐसे राज करेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं भी एक बेटी वाली हूँ, मैं बेटे वाली भी हूँ। तो जैसे केदार भंडारी, अंकिता भंडारी और कई मर चुके होंगे, कईयों को इन्होंने कितनों को दफना दिया होगा। मुझे तो दुख होता, मेरी आत्मा जिस दिन से मैंने अंकिता की बॉडी देखी, आत्मा झंझोड़ देती है। मेरी भी नातिनें हैं, मेरी लड़कियों की लड़कियां हैं मेरी भी। हम किसके लिए रोएंगे कि हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित हैं? हम इस उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं है क्या? जड़ जंगल जमीन सब इन्होंने अपने, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल तक नहीं छोड़ रहे हमारे लिए, गाय भैंस पालने तक के लिए नहीं छोड़ रहे हमारे लिए। तो हम करें क्या? हमने ऐसे सरकार बनाकर ऐसे को जिताकर करना क्या? तो मैं इसलिए कहती हूँ, पार्टियों में ना बटो, एकजुट हो जाओ। उत्तराखंडियों जाग जाओ, अपनी बेटी बचा लो, अपनी बहू बचा लो, अपने को बचा लो, अपने को सुरक्षित रख लो। हमने रोजगार मांगा था 94 में, हम इसलिए निकले थे हमें आरक्षण मिलेगा, ना हमें कोई आरक्षण मिला। बस एक झुंझुना पकड़ा देते हैं, उसी में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे को, मैं तो आत्मा झंझोड़ती है कि हमने क्यों। मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने लिया कुछ नहीं था, लेकिन आगे लड़े थे। आज तक उन्होंने एक भी कागज नहीं लिया कि मेरे को मेरे बच्चों के लिए आगे कुछ होगा, यूँ होगा, हमारा राज्य अच्छा बनेगा, हम अंग्रेजों से आज़ाद होंगे। वही अंग्रेज अब मुझे दिखाई दे रहे, वही दिखाई। ये बहुत बड़ी बात जो है सरोजनी मैडम ने कही है कि जिस प्रकार हमने देश आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने नहीं चाहा था कि ऐसा देश बनेगा जहां गिने चुने नेता ही संपन्न हो जाएंगे, संपन्न से बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाएंगे और कुछ लोग, कई लोग विपन्न हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। ऐसा देश आज़ादी में संघर्ष करने वालों ने नहीं सोचा था। और ऐसा ही नहीं सोचा था जब उत्तराखंड राज्य गठन के लिए कई मात्र शक्तियां, जो पुरुष समाज था, सब मिलकर लड़ रहे थे। नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि 19 साल की अंकिता की हत्या हो जाएगी, केदार भंडारी की हत्या हो जाएगी, विपिन रावत को सड़क के बीचों बीच बेसबॉल के डंडे से मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आंदोलनकारी एकजुट नहीं है जिन्होंने राज्य गठन में महती भूमिका निभाई थी? क्या कहेंगे? हमारे साथ रेणु नेगी मैडम है, ये भी आंदोलनकारी हैं। एक पुरुष और 2 महिला, 2 मात्र शक्तियां। ठीक इसी प्रकार राज्य गठन में भी मात्र शक्तियों की संख्या ज्यादा थी और आज चर्चा में भी जो है मात्र शक्तियां पुरुष के अनुपात में दुगनी है। इनसे जानेंगे क्या इसलिए मैडम हमने राज्य गठन किया था। मैं आपका जो तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आंवला चैनल का। मैं ये कहना चाहूँगी, जो हम ना उत्तराखंड जो हम बनाना चाह रहे थे, तो हमारी इच्छा कुछ और थी, कि हमारे सपने कुछ और थे, विकास के सपने थे, तरक्की के सपने थे। अपने उत्तराखंड जगह उस समय भी हमारे उत्तराखंड में दूध की नदियाँ बह रही थी, हरियाली चारों तरफ से थी, अन्न की कमी नहीं थी। लेकिन हम चाहते थे आने वाले कल के लिए हमारे बच्चों का रोजगार बढ़े, है ना। हमने ऐसा उत्तराखंड की बिल्कुल भी कल्पना नहीं करी थी कि रोजगार के नाम पर के हमारी बेटियों का शोषण हो। एक बेटी जो कि क्या बोलते, उसको ऐसी मानसिक सोच के साथ, उस बच्ची के साथ इतना दुर्व्यवहार करने के बाद उस बच्ची की इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है, ऐसे उत्तराखंड की हमने सोच भी नहीं रखी थी। और दूसरी बात, आप ये टॉपिक कह रहे हैं कि आने के उत्तराखंडी जो इतने सारे थे आज कम क्यों दिख रहे हैं, उनको क्या बांट दिया गया है या उनको तोड़ दिया गया है। मैं यहाँ पे एक बात ये कि कहना चाहूँगी, मैं अपने भाई जयेंद्र भाई गरोला जी से, राजेंद्र गरोला जी से सहमत हूँ और सरोजनी से भी सहमत हूँ। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि उनके दिल की वो भी देखी है, चोट को भी देखी है। उनके दिल में जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, संघर्ष में साथ नहीं दे रहे हैं, उनके दिल में बहुत गहरी आघात पहुंचा है प्रशासन को देख करके। क्योंकि जो उत्तराखंड के उन्होंने सपना देखा था वो उत्तराखंड उनको नहीं मिला है। और उसी दर्द की वजह से आज हमारी जो उत्तराखंडियों की, जो हमारे आंदोलनकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोगों को सबको बहुत कम दिख रही है। और कुछ राजनीति की वजह से भी बढ़ गए हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं, फिर भी वो एक है। जहाँ पे भी जब आंदोलन छिड़ता है, कुछ भी होता है, तो सब एकजुट होते हैं और एक साथ आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही एक जाते जाते एक सवाल ये हम लोग तीनों से पूछते हुए चलेंगे कि क्या हमारे राज्य में जो राज्य गठन के बाद सरकारें बनी हैं,
भाजपा और कांग्रेस की दोनों की मिलीजुली सरकारें बनी है। एक बार भाजपा आई, एक बार कांग्रेस आई, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, लेकिन सहयोगी के रूप में उत्तराखंड क्रांति दल भी आई। क्या ये इस तरीके की सरकार चाहते थे राज्य आंदोलनकारी? इन्हीं से जानेंगे। क्या आपको ये सरकार जो अब तक बनती हुई आ रही है उससे सहमत है या क्या कमी इनमें रह गई है, इसके बारे में बताइए। देखिए, सरकार की बात जहाँ तक करेंगे, जो शहीद हैं उन्होंने, उनका तो इनके ऊपर श्राप है, इन सरकारों के ऊपर श्राप इस बात का है कि देखिए मुख्यमंत्री किस प्रकार से हर 2 साल में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, क्योंकि ये सही काम नहीं कर पा रहे हैं। अंकिता भंडारी का भी श्राप इन लोगों पर लगेगा, राज्य सरकार के नुमाइंदों द्वारा, राज्य मंत्री द्वारा, और जो अध्यक्ष बने हुए हैं इनके, वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनके द्वारा जो अंकिता भंडारी के लिए जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उस न्याय की मांग को करते हुए वो दबाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्राप पड़ रहा है। और जो हमारी देवभूमि माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि भगवान का वास है, ऋषियों का वास था और है, और जो पहाड़ की भूमि है वो अक्सर ये देखने लोग विदेशों देशों से यहाँ पर आते हैं, विदेशों से यहाँ पे आते हैं। माँ गंगा का स्वच्छ निर्मल जल यहाँ पर है। तो इस प्रकार से जब मुख्यमंत्री तो बदल रहे हैं तो उनका श्राप ही है, क्योंकि वो सही काम कर नहीं पा रहे हैं। सरकारें आती है, अपना जेब बढ़ती है, चले जाती है, कोई भी इस देवभूमि के बारे में नहीं सोच पा रहा है। आज पीड़ित है यहाँ का इंसान, जिन लोगों के लिए बनी थी वो लोग जो हैं वो उन लोगों के लिए उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। इससे बढ़िया तो उत्तर प्रदेश ठीक था, कम से कम लखनऊ जाके हमें देवभूमि का एक पंडित और इंसान मान करके हमारी सबसे पहली वहाँ बातें सुनी जाती थी। कम से कम ये तो था, हमारा सम्मान तो था। एक बात और आ रही है कि कहीं ना कहीं हाईकमान के दबाव पर जो यहाँ सरकारें बन रही हैं, तो क्या ये कहीं लूटने खसूटने के लिए तो नहीं बन रही है? क्या कहेंगी मैडम आप? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि लूटने खसूटने के लिए ही ये सरकारें बन रही हैं। अपने अपनों को भरो, और यहाँ मतलब गढ़वाली में कहावत है, ऊंडा फुंडा बल चूल्हा फुंड, अचूल्हा फुंडा बैर फुंड। तो मतलब जो हमारे अपने हैं, जो उत्तराखंडी हैं, उन्हें तो उन्होंने बाहर, अभी देखो एम्स बना है हमारा कौन लगा इसमें? कोई नहीं लगा। मेरी लड़की भी बीएससी एमएससी कर चुकी है, बीएससी नर्सिंग कर चुकी है, अभी हिमालयन में कर रही है। क्या मेरी लड़की ने नहीं लगना था उसमें? इनकी लड़की ने नहीं लगना था? तो हमारे बच्चे कहाँ लग रहे हैं? यहाँ हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। मेरे को तो मतलब बहुत आत्मग्लानि होता है कि हमने राज्य 94 में क्यों लड़े होंगे। हम उत्तर प्रदेश में ठीक थे, यहाँ से वहाँ जाते थे, कम से कम यूँ तो कहते थे कि अरे देवभूमि के ये तपस्वी आगे हैं, इनकी तो चरण धूलि भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी कहीं पूछ नहीं हो रही है। ये सरकारों ने जो किया है अपनों के लिए, अगर वो उनका अपना पिताजी विधायक होगा तो बेटे को भी विधायक बनाना है क्या? और कोई नहीं है क्या विधायक बनने लायक? सारे हमारे में पढ़े लिखे, शिक्षित और योग्य हैं पूरे उत्तराखंड में। मैं कहती हूँ उत्तराखंड के बराबर कहाँ मिलेंगे ही नहीं। लेकिन क्या करूं, मैं अपने लिए बनाया उनका उत्तराखंड। राजनीति के फेर में फंस चुकी है हमारी उत्तराखंड राज्य, देवभूमि फंस चुकी है। और यहाँ बस एक ही खेल हो रहा है कि कैसे राजनीति में जाएंगे, कैसे वहाँ से लूट खसोट करेंगे, कैसे अपनी संपदा को बढ़ाएंगे। क्या कहेंगी रेणु मैम? आप ही आज अभी अंकिता का केस ले लीजिए। इस केस को आप ये जानते हैं, पी रेणुका जी इस केस को देख रही हैं, चीफ है, वो एक ईमानदार है, उसको सब लोग जानते हैं, वो बहुत ईमानदार है। लेकिन यहाँ की जो नेताओं ने इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल रखा है कि वो ईमानदार होते हुए भी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रही है। और यही वजह कि हम लोग जो है CIB की जाँच की मांग कर रहे हैं। तो आप ही बताइए कि ऐसे प्रशासन में जहाँ पे जो ईमानदारी से काम करना चाहता है व्यक्ति, उसको ईमानदारी से काम नहीं करने देती यहाँ की सरकार, तो आप इससे ज्यादा सच क्या देखना चाहोगे? तो आज जो हमारी चर्चा थी वो यही थी कि क्या हमारे उत्तराखंड में VIP कल्चर हावी हो गया है। जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश आज़ाद किया था, उनकी कोई इज्जत नहीं रह गई है, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। उन्हीं के राज्य की समस्या है, उन्हीं के गठन, उन्हीं के प्रयासों से गठन हुआ था। इससे कई बातें और भी सामने आई है। कहीं ना कहीं राजनीति बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई है, जिस वजह से हमारा जो देवभूमि था, देवभूमि कहीं ना कहीं नाम उपेक्षित जैसा हो रहा है, कहीं नहीं लग नहीं रहा है। जाते जाते अगर 2 शब्द आप लोग और कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से सरकारें आ रही है और जा रही हैं और यहाँ का बिल्कुल विनाश हो चुका है विकास के बदले, जितना पहाड़ों में पलायन है, पहाड़ों की दुर्दशा इतनी बुरी तरह हो गई है कि वहाँ पे रोजगार नहीं है। जिस प्रकार से कहा गया था कि उत्तराखंड बनने के बाद इंडस्ट्रियाँ जो होगी, जो बनी भी थी सिडीकुल और ढालवाला और ऋषिकेश के अंदर और हरिद्वार के अंदर, वो भी बंद हो चुकी है। मैं तो सरकारों से कहना चाहूँगा कि होश में आ जाओ और कम से कम देवभूमि का सम्मान रखते हुए कम से कम वहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, ताकि हमारे जो लड़के
पढ़ लिख कर जा रहे हैं, नीचे पलायन कर रहे हो, उनको वहाँ पे रोजगार मिले और उनका यहाँ इस तरह से कत्ल ना हो जो नीचे के लोग आ करके यहाँ पे जो है उनकी हत्या कर रहे हैं। और हमारी बहू बेटियों के साथ जो आगे बढ़ना चाहती है उनका जो है निर्मम हत्याएं कर दी जा रही है और उसको दबाने का प्रयास जो है सरकारें कर रही है। ये ना हो, कम से कम हमारा उत्तराखंड देवभूमि बची रहे। जाते जाते मैम, जी, जैसे कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी पढ़ रही है, कहाँ बेटी तो पढ़ भी रही है, बच कहाँ रही है बेटी, इन कुकृतियों के हाथ लग जा रही है। गरीबों को तो ऐसी लूट दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास मैं तो कहीं नहीं देख रही हूँ। सबका साथ तो कर रहे हैं, साथ तो ले रहे हैं, अपने को तो बना दे रहे हैं, लेकिन विनाश कर दे रहे हैं। पूरा उत्तराखंड का विनाश कर दिया इन्होंने। तो मैं तो ऐसी सरकार से मैं तो कहती हूँ गंगा मैया इन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी यहाँ देवभूमि में, कि ये देवभूमि में आते हैं और शहीद इस मार्ग में कसम खा के जाते हैं। उसके बाद सारे शहीदों को भी भूल जाते हैं, उत्तराखंड के वासियों को भी भूल जाते हैं कि जिन्होंने ये राज्य बनाए। 42 लोगों की शहादत गई थी, उनके परिवार में देखो क्या हो रहा है। जिन्होंने ये राज्य प्राप्त किया, तराई करके इन्होंने राज्य प्राप्त किया। लोगों को 6-6 महीने की, साल भर की तनख्वाह नहीं मिली थी। आज ये लोग ऐश कर रहे हैं, इन पे हमारे ऊपर ऐश कर रहे हैं। इन्होंने तो चपरासी भी नहीं बनना था, झाड़ू मारने लायक नहीं। 4th क्लास इन्होंने ख़त्म कर दी है, 3rd क्लास भी इन्होंने ख़त्म कर दी। मुझे लग रहा सब चीज़ इन्होंने ख़त्म। कहाँ टीचरों की कहीं भर्ती नहीं हो रही, स्कूलों का बेड़ा घर का स्वास्थ्य शिक्षा अगर ये सही हो जाए। आप कह रहे हैं कि रोजगार पूरी तरह खत्म कर दिया, क्या कहेंगे मैम जाते जाते? ये सही बोल रही है कि रोजगार पूरी तरह खत्म कर दिया है, लेकिन मैं आज अपने उत्तराखंडी उन सभी भाई बहनों से जो है गुजारिश करूंगी कि आज आप सबकी उत्तराखंड को फिर से आवश्यकता है, आपके बच्चों को आवश्यकता है, क्योंकि आज जो है हमें फिर से एकजुट होकर के वापस से लड़ाई लड़नी है। क्योंकि ये प्रशासन जो है हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी नौकरी से लेकर खिलवाड़ कर रहा है, हमारी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है और उनका शोषण कर रहा है दिमागी तौर से, उनको डिस्टर्ब करके। आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब फिर से एकजुट हो जाइए। तो अंकिता का कहीं ना कहीं बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार उसके नाम से कहीं ना कहीं लोग एकजुट हो रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं नया उत्तराखंड उदय का, आप लोग भी प्रयास करिए और साथ में कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर राय जरूर दर्ज कीजिए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।